एक ऐसी जंग जो न जीती गई न हारी, बस इंसानियत को राख कर गई। 1980 में सद्दाम हुसैन ने हमला बोला। सामने था इस्लामिक रिवॉल्यूशन से बदला हुआ ईरान, आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में। 8 साल तक बारूद की बारिश होती रही, केमिकल हथियार चले, मिसाइलें चली और सुपर पावर्स दोनों तरफ से आग में तेल डालते रहे। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ईरान इराक की जंग थी या इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें थीं? चलिए जानते हैं उस 8 साल की सबसे लंबी पारंपरिक लड़ाई की कहानी, जिसने मिडिल ईस्ट को झुलसा दिया। 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह का पतन हुआ और अयातोल्लाह खोमेनी ने सत्ता संभाली। ईरान अब एक सेक्युलर देश नहीं रहा, बल्कि एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। इस क्रांति ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को हिला दिया, खासकर सद्दाम हुसैन को। सद्दाम को डर था कि खोमेनी की शिया कट्टर विचारधारा इराक के शिया लोगों को भी उकसाएगी। ऊपर से ईरान की नई सरकार उसे अवैध मानती थी। सद्दाम को एक और मौका दिखा, शत्त अल अरब नदी का नियंत्रण, जो दोनों देशों के बीच जल सीमा का विवाद था। इसी बहाने उसने 1980 में ईरान पर हमला बोल दिया। सोचा था कुछ हफ्तों की बात है, लेकिन वो जंग 8 साल की नफरत में बदल गई। ईरान उस वक्त क्रांति से टूटा हुआ था, लेकिन उसका जज्बा जिंदा था। ईरान ने हजारों बच्चों को युद्ध के लिए भेजा, हाथ में राइफल नहीं, शहादत की चिट्ठी और जन्नत की चाबी। उधर सद्दाम की सेना में थे सोवियत टैंक, पश्चिमी मिसाइलें और पूरी मशीनरी, पर युद्ध मैदान में सब बराबर हो जाते हैं। ईरान ने ह्यूमन वेव अटैक्स किए और टैंकों को पैर से हराने की कोशिश की। सद्दाम ने महसूस किया कि आम जंग से ईरान को हराना मुश्किल है, तो उसने उठाया सबसे क्रूर कदम, केमिकल वेपन्स। 1983 से शुरू हुई गैस हमले, मस्टर्ड गैस, नर्व गैस और यहाँ तक कि फॉस्फोरस बम। सबसे भयानक हमला था हलाब्जा मैसेकर 1988, जहाँ 5000 कुर्दिश नागरिकों को एक ही दिन में जहर से मार दिया गया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये जनसंहार था। पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन चुप थी, क्योंकि सभी को चाहिए था ऑयल और इन्फ्लुएंस, इंसानियत नहीं। ईरान इराक वॉर अब सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रही थी, ये बन गई थी एक प्रॉक्सी वॉर, जिसमें हर बड़ी ताकत अपनी चाल चल रही थी। अमेरिका ने खुलेआम इराक को इंटेलिजेंस, सैटेलाइट डेटा और हथियार दिए। यूएसएसआर और फ्रांस भी सद्दाम के साथ थे। दूसरी तरफ इजराइल और गुप्त रूप से अमेरिका ही ईरान को भी हथियार बेच रहे थे। 1986 का ईरान कॉन्ट्रा अफेयर ने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने ही अपने दुश्मन ईरान को चोरी छुपे हथियार बेचे। मतलब दोनों हाथों से आग में घी डालो और फिर कहो हम तो मसीहा हैं।